नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषकन्या शब्द हम सभी ने सुना है। इसके बारे में कमोबेश जानते भी हैं। आखिर ये विषकन्याएं होती कौन हैं? ये विषकन्याएं ऐसी स्त्रियां होती हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, मोहिनी, और भीतर से विष से भरी हुई होती हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहां पर राजाओं ने अपने शत्रु राजा पर इन विषकन्याओं का प्रयोग अस्त्र के रूप में किया है, क्योंकि जो कोई इनके संपर्क में आता मृत्यु को प्राप्त होता। आखिर ये बनती कैसे थी? छोटी उम्र से ही इनको बहुत कम मात्रा में हर दिन विष दिया जाता, इतना विष कि जिससे वो मरती तो नहीं थी, लेकिन उनके शरीर में वो फैलता जाता था। युवावस्था तक आते आते इन स्त्रियों का पूरा शरीर अंदर से विष से भर जाता। अब कितनी ही बड़ी मात्रा में विष क्यों न दिया गया हो, इनके ऊपर असर नहीं होता, लेकिन ये जिन किसी के संपर्क में आती उनकी मृत्यु सुनिश्चित थी। विष पुरुषों के भी बारे में हमने सुना है, तो चलिए आज विष मानव की बात करते हैं। क्यों ये विषय प्रासंगिक है? क्योंकि आज भी विश्वास मानिए हमारे चारों तरफ ऐसे कई विष मानव हैं जो घूम रहे हैं, और ये विष सर्प के दंश से या सर्प के विष से उत्पन्न विष नहीं है। ये विष है क्रोध का विष, घृणा का विष, ईर्ष्या का विष, जो धीरे धीरे परिस्थितिवश जाने अनजाने अपने भीतर ये भरते रहते हैं, और इस हद तक कि जब भी कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है वो भी विषपूरित हो जाता है। विष कन्याओं का विष इससे ज्यादा सरल है, क्योंकि मनुष्य की एक बार में मृत्यु हो जाती है, लेकिन आधुनिक जो विष मानव है, इनके विष के दंश से मनुष्य तुरंत नहीं मरता, बल्कि हर दिन मरता है, अपने आप को विषपूरित करता जाता है। और जब कभी इनके संपर्क में कोई भी आता है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थितियां हो, विचार हो, भाव हो, विष से भर जाता है। ये विष संपर्क से बढ़ता है तमस, घटाटोप तमस और अंधकार होता है इस विष में। सत्व का प्रकाश हो या तमस का विषैला गहन अंधकार, या फिर रजस के धूप छांव का खेला, फैलते ये सभी हैं, प्रसरित ये सभी होते हैं। आवश्यकता है अपने मन मस्तिष्क को इससे बचाने की, क्योंकि एक बार मन और मस्तिष्क इस विष के प्रभाव में आ गए तो संपूर्ण शरीर भी इससे भर जाता है। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें इनसे बचने के उपाय करने होंगे। इन विचारों से दूर रहने की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने की आवश्यकता है जो विष मानव बन चुके हैं, उन परिस्थितियों से दूर रहने की आवश्यकता है जो विषैली हैं, अंधकार से युक्त हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि कहीं मैं वो तो नहीं, कहीं मैं स्वयं को विषपूरित करते हुए विष मानव तो नहीं बन रही, क्योंकि ये टॉक्सिक विचार भीतर ही भीतर दीमक की तरह हमें खोखला कर देते हैं। आवश्यकता है इनसे बचने की। कैसे बचे? मेडिटेशन करें, सत्व एवं सात्विक विचारों से अपने आप को घेर कर रखें, सचेतन रहें एवं माइंडफुल रहें। माइंडफुलनेस हमें इन टॉक्सिक विचारों से दूर रखते हुए हमारे शरीर को विषपूरित होने से, हमारे विचारों, भावनाओं और मन को विषपूरित होने से बचा सकता है। इस प्रकार के अन्य विषयों की जानकारी हेतु बने रहिए मेरे साथ एवं माइंड बॉडी एंड सोल के साथ।